Assalamu alaikum students, welcome to chemistry class. Today our topic is voltaic cell or galvanic cell from the chapter number 10 electrochemistry. तो आइए स्टार्ट करते हैं. Voltaic cell, an electrochemical cell in which electricity is produced as a result of spontaneous redox reaction is called galvanic cell or voltaic cell. एक ऐसा सेल जिसके अंदर स्पॉन्टेनियसली रेडॉक्स रिएक्शंस होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको आप गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल कहते हैं. जैसे कि हमारी जो बैटरी, मोबाइल बैटरी होती है, कार बैटरी होती है, ये ऐसे केमिकल्स पर मुश्तमिल एक सेल होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है. For example, zinc plus copper sulfate gives us zinc sulfate plus copper. यहाँ पर आपके पास जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट में सल्फेट के साथ अटैच हो चुका है और जिंक ने ऑक्सीडेशन की है. Zn0 से +2 में गया है और कॉपर +2 से +0 में या 0 में गया है. आइए इस सेल की अब कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं. कंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे पास ये बताया गया है कि जो सेल है वो 2 हाफ सेल पर मुश्तमिल है, जिसके अंदर 2 बीकर आपको नज़र आ रहे हैं जिनके अंदर 2 इलेक्ट्रोड जो कि पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रोड्स हैं, जैसे कि जिंक प्लेट और कॉपर प्लेट. जिंक लेफ़्ट साइड पर मौजूद है और कॉपर राइट साइड पे मौजूद है यहाँ पर, और ये कनेक्टेड हैं एक वोल्ट मीटर से. ठीक है, वोल्ट मीटर से जब करंट इसमें से प्रोड्यूस होगा इस सेल में से तो वो इस वोल्ट मीटर पर रिकॉर्ड हो जाएगा, वोल्टेज रिकॉर्ड हो जाएंगे. फिर आप देख सकते हैं कि ये जो 2 हाफ सेल्स हैं, इन दोनों सेल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक यू शेप्ड साल्ट ब्रिज रखा गया है जो कि कनेक्शन कायम कर रहा है दोनों सेल्स के दरमियान. और अगर आप ये कनेक्शन कायम नहीं करेंगे तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और जो वोल्टेज है वो ज़ीरो पे ड्रॉप हो जाएगा फ़ौरन से. इसलिए आपको ये लाजमी से ऐड करना है. साल्ट ब्रिज से मुराद ये है कि एक ग्लास ट्यूब होती है यू शेप्ड जो कि जिसके दोनों एंड्स पर ग्लास वूल लगी होती है, ग्लास कॉटन लगी होती है और उसके अंदर कोई साल्ट का थिक सोल्यूशन होता है जैसे कि पोटाशियम नाइट्रेट हो गया. इसका काम एक कनेक्शन कायम करना भी होता है और साथ ही साथ जो दोनों हाफ सेल्स के अंदर एनर्जीज़ दोनों हाफ सेल्स के अंदर चार्जेस जो है मौजूद होते हैं उनको बैलेंस करना होता है. राइट साइड पे अगर कॉपर पॉजिटिव डिपॉजिट हो रहा है तो इट मींस कि नेगेटिव साइन आयंस इंक्रीज़ होते हैं, और लेफ़्ट साइड पर जो जिंक पॉजिटिव 2 आयन इंक्रीज़ हो रहे हैं तो इसलिए पॉजिटिव आयन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है. क्योंकि ये आपको हाफ सेल्स में जो सेल दिखाया गया है इसके अंदर इलेक्ट्रोड डिप हुआ है अपने ही आयंस के साल्ट के सॉल्यूशन के अंदर. फॉर एग्ज़ाम्पल जिंक डिप है जिंक सल्फेट के अंदर, कॉपर डिप है कॉपर सल्फेट के अंदर. तो इसी हवाले से जब रिएक्शन होंगे तो लेफ़्ट साइड पर पॉजिटिव आयन इंक्रीज़ कर जाएंगे और राइट साइड पर नेगेटिव आयन इंक्रीज़ कर जाएंगे. उसको बैलेंस करने के लिए साल्ट ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है. उसके बाद हम अब यहाँ पर आते हैं कि राइट हाफ सेल्स के अंदर डिप हुआ है कॉपर मेटल स्ट्रिप. ठीक है, जो कि कॉपर सॉलिड से कॉपर पॉजिटिव 2 आयंस को कॉपर सॉलिड बनाएगा. ठीक है, और जिंक पॉजिटिव 2 बनाएगा लेफ़्ट साइड वाला. नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि साल्ट ब्रिज का आपको बता दिया. यहाँ पर कंसनट्रेटेड जो साल्ट मैंने आपको बताया था वो पोटाशियम नाइट्रेट था, वो भी हो सकता है. यहाँ पर इन्होंने पोटाशियम क्लोराइड लिया है वो जेल के अंदर. ठीक है, वो थिक सोल्यूशन को जेल कह रहा है. उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट
जो कि केमिकल रिएक्शन हैं इनके। केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारे पास यहाँ पर एनोड और कैथोड पर जो रिएक्शंस हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कम्प्लीटली, ठीक है, कम्प्लीटली रिएक्शंस हैं। और जिंक पॉजिटिव 2 में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक ज़ीरो से पॉजिटिव 2 में कन्वर्ट हो रहा है, और इसी तरह कैथोड जो है वो ज़ीरो में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, रिडक्शन करके। नेट चार्ज जो है वो नेट रिएक्शंस आप देख सकते हो। इसके बाद आ जाती है सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन में आप देख सकते हो कि आपको सिंपली बताया गया है कि आपने ऑक्सीडेशन लेफ़्ट साइड पर लिखना है, राइट साइड पर रिडक्शन लिखना है, और इस पैटर्न पे लिखना है कि M/M पॉजिटिव मींस के जो ऑक्सीडेशन वाला कहते हैं ग्रुप है उसमें आपके पास लेफ़्ट साइड पर जिंक था और जिंक जो है वो जिंक पॉजिटिव 2 में जा रहा था, तो आपने लिखना था जिंक पॉजिटिव 2। इनकी स्टेट्स भी आपको मेंशन करनी है। उसके बाद आपको कॉपर पॉजिटिव 2 से कॉपर ज़ीरो में जाना है, क्योंकि कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, वो मेटालिक स्टेट में जा रहा है, तो ये चीज़ आ गई। साथ ही आप ये देखें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में आपके पास यहाँ पर दो लाइंस मेंशन की गई हैं जो कि पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है आपके पास यहाँ पर। और ये जो दो पैरेलल लाइंस हैं आपके पास, ये टू हाफ्स के दरमियान जो डिफरेंस है उसको शो कर रहे हैं। अब ये साल्ट ब्रिज को भी कहते हैं, वो डिफरेंस करने के लिए इस्तेमाल होता है कि साल्ट ब्रिज को शो करने के लिए ये दो पैरेलल लाइंस जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं साइंस ऑफ द इलेक्ट्रोड इन गैल्वेनिक सेल। साइंस जो होते हैं हमारे पास यहाँ पर एनोड और कैथोड के हवाले से, वो क्या है कि गैल्वेनिक सेल जो एनोड है इज़ नेगेटिव, एनोड नेगेटिव होता है इसके अंदर, और कैथोड पॉजिटिव होता है, ठीक है, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर कैथोड नेगेटिव है और एनोड पॉजिटिव है आपके पास, ठीक है, यहाँ पर। अब हम आ जाते हैं फंक्शन ऑफ ब्रिज पे, साल्ट ब्रिज पर। फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज के अंदर हमारे पास यहाँ पर दो मेन फंक्शंस हैं जो मैंने आपको कंस्ट्रक्शन के अंदर ही बता दिए थे कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जो हमारे पास न्यूट्रलिटी है वो क्रिएट कर रहा होता है, ठीक है, दोनों साइड पर जो डिफरेंस इन चार्जेस हैं वो, और एक कनेक्शन बिटवीन टू हाफ सेल्स क्रिएट कर रहा होता है। तो ये आपके पास बेटा फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज भी शॉर्ट में आ सकता है। ओवरऑल गैल्वेनिक सेल आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, तो आपने कंप्लीट कंस्ट्रक्शन और वर्किंग विद द रिएक्शंस आपने इसमें लिखने हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।